नमस्कार। रीतिकालीन काव्य का इतिहास श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकालीन काव्य का इतिहास श्रृंखला के भाग 5 में हैं बात करेंगे रीतिकाल के विभाजन पर। रीतिकालीन काव्य का इतिहास के पहले जो 4 भाग हैं उसमें हमने नामकरण के बारे में और युगीन परिस्थितियों के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे रीतिकाल के विभाजन के बारे में। रीतिकाल का विभाजन यद्यपि अन्य कोई आधार नहीं था इसके विभाजन का, लेकिन उसके काव्य को देखते हुए, क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति होती है उसके आधार पर उस काल का नामकरण किया जाता है, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जो उस समय की बहती धारा से अलग काम करती हैं, अलग लिखी जाती हैं। इसी तरह से रीतिकाल में भी जो रीति ग्रंथ लिखे गए वह तो रीतिकाल के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन रीति ग्रंथों के अतिरिक्त जो काव्य लिखा गया उसके लिए नाम सुझाने के लिए रीतिकाल नाम से ही काम चलाया गया, लेकिन उसको रीतिमुक्त कह दिया गया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रीतिकाल का विभाजन किया गया, जिसे उन्होंने रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य के नाम से हमारे सामने रखा। रीतिबद्ध काव्य जो रीति के नियमों से बंधकर जिन्होंने ग्रंथ लिखे, काव्यांग निरूपण किया, वे रीतिबद्ध काव्य कहलाए। रीति सिद्ध काव्य जिन्होंने यद्यपि अपनी तरफ से रीति के लक्षणों को बताने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनके काव्य में वह काव्यांग जो हैं उनके लक्षण, उनके सिद्धांत अपने आप स्वतः सिद्ध हो गए, वे रीति सिद्ध कवि कहलाए। इसी तरह से वे कवि जो रीति ग्रंथ नहीं लिख रहे थे या अपना मुक्त स्वच्छंद काव्य लिख रहे थे, वे कवि जो है वो रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत रखे गए। इस तरह से रीति शब्द का प्रयोग करते हुए ही रीति काल में जितने भी प्रकार के काव्य लिखे गए उनको विभाजित करके रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त नाम दिया गया। हम आगे देखेंगे अगले वीडियोस में कि रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, उनके काव्य कौन से हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं। इसी तरह से रीति सिद्ध और रीति मुक्त पर भी बात करें। धन्यवाद।